हाँ जी, so this is exercise 13.3 based on the surface area of cone in which we are using the formula. Surface area of cone is pi r L, curved surface area, and sorry, lateral भी बोल सकते हो, curved भी, but हम लोग कोन में ना lateral, हम कोन में lateral कम यूज करते हैं क्योंकि इसके जो बाउंड्री है वो कर्व्ड होती है. कर्व्ड सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया पाई आर एल, एंड टोटल सरफेस एरिया के अंदर हम पाई आर एल के अंदर एक जो फेस हमें विजिबल है सर्कुलर फेस, वो हम ऐड कर देते हैं बिकॉज इसके अंदर एक ही सर्कुलर फेस होता है, वो हम ऐड कर देते हैं. सो हमारा फॉर्मूला बन जाता है पाई आर इंटू एल प्लस आर. तो ये दो फॉर्मूले हैं. क्वेश्चन नंबर 1 में हमको निकालना था कर्व्ड सरफेस एरिया, सेम क्वेश्चन था, और क्वेश्चन नंबर 2 में हमको निकालना है टोटल सरफेस एरिया. तो दोनों में आपको आर भी दिया हुआ है, एल भी दिया हुआ है, दोनों क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, आप देख सकते हैं. जो इसका क्वेश्चन नंबर 1 था उसमें आप देखो, आपको रेडियस दिया हुआ है, स्लैंट हाइट दिया हुआ है, और आपको निकालना है कर्व्ड सरफेस एरिया. रेडियस, स्लैंट हाइट, फॉर्मूला, वैल्यूज, आंसर. और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको निकालना है टोटल सरफेस एरिया. अगेन रेडियस गिवन है, स्लैंट हाइट गिवन है, अब की बार सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया की जगह पे टोटल सरफेस एरिया है. फॉर्मूला हो जाएगा चेंज. आर पता है, एल पता है, पाई पता है, कॉमन ले लीजिए, ज्यादा इजी पड़ेगा. 22/7 इंटू आर की वैल्यू 12, अंदर एल की वैल्यू 21, आर की वैल्यू 12. ऐड करें इन दोनों को बिकॉज यहाँ पर प्लस है, ऐड करके आ जाएगा आपके पास 33. नाउ सॉल्व इट एंड यू विल गेट द आंसर. अप्रोक्सीमेट इसलिए लिखा है बिकॉज आगे भी ये डिवाइड हो रहा है, हमने इसको 2 डिजिट पे स्टॉप कर दिया, तो ये हमारा आंसर आ गया अप्रोक्सीमेट. क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 दोनों बहुत इजी थे क्योंकि दोनों के अंदर स्लैंट हाइट गिवन थी. अगर नहीं गिवन होती तो हमको पाइथागोरस थ्योरम लगानी पड़ती. इतना क्लियर है? यस मैम. नेक्स्ट पढ़ो बेटा इसको एक बार. समझ में आया कुछ? समझ में आया बेटा कुछ? थोड़ा थोड़ा है. ये ना उल्टा है, इसमें ना कर्व सरफेस एरिया दिया हुआ है, स्लैंट हाइट दिया हुआ है, रेडियस निकालनी है, फिर रेडियस आने के बाद आप टोटल भी निकाल लोगे. तो उसने क्या बोला है, कर्व सरफेस एरिया इज इक्वल टू 308. ठीक है, हाइट इज इक्वल टू 14. अब आपको ना इसके नीचे इसका फॉर्मूला लगा देना है. लगा दिया? स्लैंट हाइट, सॉरी, स्लैंट हाइट, हाइट इज h, स्लैंट हाइट इज l. ये बात समझ में आनी बहुत जरूरी है. यहाँ पर ना एक ट्रायंगल बन जाता है हमारे पास, राइट ट्रायंगल. एक राइट ट्रायंगल बनता है कोन में, और ये जो होती है ये इसकी वर्टिकल हाइट होती है, ये रेडियस होती है, और ये स्लैंट हाइट. ये वर्टिकल हाइट, ये रेडियस, वर्टिकल है तो 90, और ये स्लैंट हाइट, और ये राइट ट्रायंगल बनता है, इसीलिए इसके अंदर L² इज इक्वल टू R² प्लस H² होता है. यहाँ पे मुझे पाई आर एल के अंदर पाई की वैल्यू तो पता ही होती है, और लकीली मुझे एल भी पता है, सिर्फ आर मुझे नहीं पता, तो मैं आर को आर छोड़ देती हूँ. अब ये बन गया लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. सिर्फ एक ही अननोन है मेरे पास, आर. अगर मैं उस आर को यहाँ पे ले छोड़ दूं और बाकी सारी टर्म्स को मैं राइट साइड में ले जाऊं, 7 को ऊपर ले गई, 22 ऊपर से नीचे आ गया, 14 भी ऊपर से नीचे आ गया, तो मेरे को आर आराम से मिल जाएगा. पहला काम हो गया. अब मैं सॉल्व करूंगी, और फिर सेकंड पार्ट जब मैं लूंगी
तो मुझे निकालना है टीएस से। अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो पूरा फॉर्मूला पुट करके निकाल लो, या फिर आप ये निकाल सकते हो CS से प्लस पाई आर स्क्वायर। क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी इसका CS से है, दिस इज द CS से ऑलरेडी, ये मेरे पास ऑलरेडी है। यहाँ पे मैं डायरेक्टली इसकी वैल्यू को पुट कर सकती हूँ, और पाई आर स्क्वायर के लिए मुझे आर चाहिए होगा, जो मैं ऊपर से भी निकाल के लाती हूँ। 7 2 ज़ा 14, 2 1 ज़ा 2, 1 0 10, 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, 22 7 ज़ा 154। तो यहाँ से आर जो आ गया वो आ गया 7। यहाँ पे मैंने 7 7 लगा दिया, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 22 7 ज़ा 154, यानी कि 308 प्लस 154। तो आंसर इज 8 + 4 12, 5 + 1 6, 3 + 1 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। प्रणव, यहाँ समझ में आया बेटा? Yes, ma'am. प्रणव अच्छे से आ गया ना बेटा आपको भी? जो दिया होता है उसका फॉर्मूला लगा दो, जो वैल्यूज दिया वो पुट कर दो, सिंप्लीफाई करो, आपको आंसर मिल जाएगा। अभी मैं आपको पीपीटी की लैंग्वेज भी दिखा देती हूँ, ऑल दो सेम ही होगी, कोई डिफरेंस नहीं होता। एल आ गया। अच्छा, यहाँ पर इन लोगों ने फॉर्मूला यूज किया है। मैंने क्या किया था, मैंने CSA के अंदर पाई आर स्क्वायर ऐड किया था, तो मुझे पाई आर स्क्वायर निकालना पड़ा था। 154 आया था, मैंने 154 को 308 में ऐड कर दिया। यहाँ पे फॉर्मूला है, आपकी मर्जी है, चॉइस इज योर्स। दोनों बिल्कुल इक्वली पढ़ रहे हैं, ज्यादा कोई भी लंबा छोटा नहीं है, सो दैट इज योर चॉइस। क्लियर है ये क्वेश्चन? नेक्स्ट पे आ जाऊं। Yes, ma'am. अब हमने ये लेक्चर नंबर कौन सा किया है? 4 था ना? हाँ 4 कर दिया। तो अब हम कौन सा करेंगे? 5। ये स्टॉप कैसे हो गया? फाइव दिखा रहे तुम्हारे को? 12 9 11 10 8 ये रहा। लो जी, पढ़ो क्वेश्चन। पहले तो टेंट देखो, ऐसा होता है टेंट की नहीं होता? टेंट देखे आपने कभी? कभी कहीं उसमें गए हो स्कूल के थ्रू, या कहीं पर भी ऐसी जगह पे गए हो टेंट वेंट लगा के काम किया है कुछ? टेंट ऐसे होते हैं, ठीक है? तो ये कॉनिकल टेंट है। अब टेंट जब बनाते हैं ना, आपको बता दूं, उसके ना साइडों में हम उसको उसको मतलब वो नेल्स वगैरह लगा के ना जमीन पे उसको वो करते हैं, बांधते हैं। लेकिन कभी भी टेंट के बेस पे, मतलब जमीन पर, घास पर, हम लोग कोई फैब्रिक या टारपुलिन वगैरह कुछ भी यूज नहीं करते हैं। जो भी हम फैब्रिक यूज करते हैं उसको हम सिर्फ कहाँ पे यूज करते हैं? कहाँ पे यूज करते हैं? ओनली इन द सराउंडिंग, बेस पे यूज नहीं करते हैं। तो आपको स्लैंट हाइट निकालनी है, पहला क्वेश्चन है इसमें, स्लैंट हाइट भी निकालनी है। और आपको कॉस्ट ऑफ कैनवस, कॉस्ट ऑफ कैनवस आप तब निकालोगे जब आपको पता होगा कि इसमें कितना कैनवस यूज हो रहा है। तो कैनवस यूज करना है हमको कर्व्ड सरफेस एरिया पे। अब इसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकालो, और पहले स्लैंट हाइट निकालो, फिर यूज करो फॉर्मूला पाई आर एल का। कैनवस का एरिया आएगा, उसको मल्टीप्लाई करो 70 से। तो आई थिंक इसमें ना दो पार्ट होने चाहिए इस क्वेश्चन के, एक सेकंड पार्ट भी होना चाहिए था टू मेक इट मोर इजी। कि इसके अंदर यहाँ पे आपको लिखना चाहिए था, फाइंड द एरिया ऑफ कैनवस रिक्वायर्ड। कैनवस से हम टेंट बना रहे हैं, एक फैब्रिक होता है वो जिससे हम टेंट बना रहे हैं।
आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम आ रही है इसको, पता नहीं ये पेन चल नहीं रहा। इसके आगे लिख नहीं पा रहा, इसके आगे देखो ये यहाँ पे कुछ लिख नहीं पा रहा, ऐसा क्यों हो रहा है? इधर लिख पा रहा, इधर नहीं लिख पा रहा। आपको दिख रहा है यहाँ पेंसिल बनती है, यहाँ पे एरो बन जाता है, मैजिक हो रहा है भाई। चलो अब मैं आपको ना 1 मिनट का टाइम दे रही हूँ, आपके पास आर है, एच है, जरा एक बार मुझे स्लैंट हाइट निकाल के दिखाना, कैसे निकालते हैं? स्लैंट हाइट निकाल के दिखाओ। स्लैंट हाइट का फॉर्मूला होता है L² = R² + H²। निकाल के दिखाओ मुझे एक बार, ट्राई करो। 5, 12 and 13 is a Pythagorean triplet. 10, 24, 26 is a Pythagorean triplet. 7, 25 and 26 is a Pythagorean. नहीं, 7, 24 and 25 is a Pythagorean triplet. 3, 4, 5 is a Pythagorean triplet. 8, 6, 10 is a Pythagorean. I think 8, 6, 10 भी है। बहुत सारे पाइथागोरन ट्रिपलेट होते हैं। पाइथागोरन ट्रिपलेट का मतलब होता है 3 ऐसे नंबर्स जिनमें से 2 नंबर का स्क्वायर करो तो तीसरे नंबर का स्क्वायर आ जाए। जैसे 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, 36 + 64 = 100, तो 6 से 10 हो गया। जैसे 10 का स्क्वायर 100, 24 का स्क्वायर 576 और 26 का स्क्वायर 676। जैसे कि 7 का स्क्वायर 49, एक सेकेंड, बच्चों ने गाना, ठीक है। तो ये सारे जो मैं लिख रही हूँ ये पाइथागोरन ट्रिपलेट है। 49 + 625 क्या होता है? 625 + 49, नहीं ये 7 और 24 होगा। 7, 24 and 25, यस 7, 24 and 25, 7, 24 and 25, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे पाइथागोरियन ट्रिपलेट होते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है? 10, 24 और यहाँ पे 26 आएगा। निकालते कैसे हैं मैं दिखा देती हूँ आपको कैसे निकालते हैं। L² = R² + H², तो L² = 10² + 24²। उसका रूट ले लिया आपने स्क्वायर हटाने के लिए, सो आपको मिल गया 676 का स्क्वायर रूट 26। तो स्लैंट हाइट आ गई। अब आप बोलोगे मैम स्लैंट हाइट क्यों निकालनी है? पार्ट 1 में है इसलिए नहीं निकालनी, हमें इसलिए निकालनी है क्योंकि हम स्लैंट हाइट के बिना ना तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल सकते हैं, ना टोटल सरफेस एरिया निकाल सकते हैं, और ना ही कोस्ट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हो सकता है पहले स्क्रीन विजिबल ना हो, मैं ये बता रही थी कि इसमें 3 पार्ट बनते हैं। एक स्लैंट हाइट बनता है, सेकंड पार्ट इसमें बनता है, क्या परेशानी है, ये थर्ड पार्ट है। सेकंड पार्ट इसमें बनता है फाइंड कर्व्ड सरफेस एरिया, या आप कह सकते हो एरिया ऑफ कैनवस, एरिया ऑफ कैनवस। और थर्ड पार्ट है कोस्ट ऑफ कैनवस। तो अब आपको निकालना है एरिया ऑफ कैनवस। कैनवस कहाँ कहाँ पे यूज हो रहा है? सिर्फ सराउंडिंग में। किसी भी टेंट के बॉटम में कैनवस यूज नहीं होता है। कैनवस जो है वो सिर्फ सराउंडिंग में होता है, नीचे ग्रास के ऊपर कैनवस को नहीं बिछाया जाता। तो एरिया ऑफ कैनवस = CSA ऑफ द कोन पाई आर एल। एल आप निकाल चुके हो, आर आपको गिवन था, वैल्यूज पुट करी, मल्टीप्लाई करा, आंसर आ गया। अब आपको निकालनी है कोस्ट, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे 70 से, कोस्ट आ गई, ठीक है। क्लियर हुआ? ये क्लियर हुआ? क्लियर हुआ बेटा? Yes, ma'am. नेक्स्ट क्वेश्चन प्रणव।
बोला करो बेटा। नाउ दिस इज समथिंग डिफरेंट, थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें कहता है कि व्हाट लेंथ ऑफ टारपोलिन, टारपोलिन भी बोलते हैं, 3 मीटर वाइड विल बी रिक्वायर्ड टू मेक अ कॉनिकल टेंट ऑफ हाइट 8 मीटर एंड रेडियस 6 मीटर। आपको बनाना है एक कॉनिकल टेंट, ठीक है, और टेंट का हमसे कोस्ट नहीं पूछा, एरिया पूछा है। हमने अभी सीखा था कि जो एरिया होता है वो CS से होता है, क्योंकि टेंट में नीचे की तरफ कैनवस या टारपुलिन नहीं यूज होता, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला होता है πr/l। तो मेरे पास यहाँ पर हाइट है, अगर कुछ नहीं लिखा हुआ तो वो वर्टिकल हाइट है विच इज 8, रेडियस इज 6, L निकालना पड़ेगा। अभी सिखाया था फॉर्मूला r² + h²। उसका स्क्वायर रूट क्यों करते हैं? बिकॉज यहाँ पर स्क्वायर होता है। ये स्क्वायर रिमूव करने के लिए हम यहाँ पे रूट ले लेते हैं। 64 + 36 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 100 इज इक्वल टू 10। तो मेरे पास 8 मीटर हाइट, 6 मीटर रेडियस और 10 मीटर स्लैंट हाइट आ गई। तो अगर मैं इसका CS से निकालती हूँ πr/l, πr/l, तो ये तो मुझे मिल गया, सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। लेकिन ये क्या लिखा हुआ है कि इसमें लिखा हुआ है व्हाट लेंथ, उसने एरिया नहीं पूछा, लेंथ पूछा है। तो पहला क्वेश्चन मार्क तो लेंथ, हम तो एरिया निकाल रहे हैं, हमने निकाला एरिया, वहां पे पूछिए लेंथ, पहला क्वेश्चन मार्क। दूसरा पॉइंट ये विड्थ क्यों दे रखी है। तीसरा पॉइंट ये वेस्टेज का अप्रोक्सीमेशन क्यों दे रखा है। और पाई की वैल्यू 3.14। चलो पाई की वैल्यू तो हम लोग 3.14 यहाँ पे यूज कर लेते हैं, वो प्रॉब्लम नहीं है। बाकी सब क्यों दे रखा है, किसको ये बात समझ में आई है? मैम मेरे को लेंथ वाले का पता है। बताओ 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 मैम हम बताओ। पहले एरिया इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि मैम एरिया निकाल के फिर हम एरिया के फॉर्मूले में एरिया लिख देंगे और सारी सारी चीजें फिल कर देंगे, फिर मैम लेंथ बच जाएगी तो हम उसे सॉल्व करके लेंथ निकाल लेंगे। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। देखो बेटा, या ना हम जब मार्केट जाते हैं ना कोई भी सामान खरीदने, चाहे हमको अपने ड्रेस का फैब्रिक लेना हो, हमें दुपट्टा लेना हो, हमें कुछ ऐसे फैब्रिक्स होते हैं जैसे बड़े बड़े रोल्स के अंदर जो होते हैं, या कर्टेन्स के लिए होते हैं, या किसी और पर्पस के लिए हम लोग ले सकते हैं टेंट बनाने के लिए। तो ये फैब्रिक्स जो होते हैं ना, ये बड़े बड़े रोल्स में लिपटे हुए होते हैं, बहुत बड़े बड़े रोल्स होते हैं। आपने शायद किसी मार्केट में देखे भी होंगे। कभी आप मार्केट गए हो लेने के लिए ऐसा कुछ सामान, या ना? Yes, ma'am. जब मार्केट में हम जाते हैं ना तो कुछ, ये मैंने मल्टीप्लाई में कुछ गड़बड़ तो नहीं करी है? एक सेकेंड, πr/l, 6 4 = 24। अच्छा अभी मेरे सिर्फ एरिया आया, ठीक है, कोई गलती नहीं करी है, ये एरिया आ गया। अब हम मार्केट गए, ठीक है, सपोज मैं अपना एग्जांपल लेती हूँ, मैं एक अनपढ़ इंसान हूँ, मैं मार्केट गई, मैंने मार्केट में जाके बोला भैया मुझे ना टारपोलिन चाहिए, ये वाली क्वालिटी का। अच्छा जी, कितने का है? वो दुकानदार मुझसे ये पूछेगा कितना मीटर चाहिए, वो दुकानदार मुझसे पूछेगा कितना मीटर चाहिए। और मैं अपने घर से लेकर गई थी माप के कि जो एरिया था वो 1884 मीटर स्क्वायर। मैंने उसको बोला कि मुझे 1884 मीटर स्क्वायर एरिया चाहिए। वो मुझे बोलेगा भाई मैं एरिया नहीं दूंगा, मैं लेंथ काट के दूंगा, क्योंकि मेरे पास जो फैब्रिक है, जो टारपोलिन है, वो एक रोल में लिपटा हुआ है, तो उसकी लेंथ है मेरे पास। जितने मीटर मांगोगे, 10 मीटर, 20 मीटर, 50 मीटर, 100 मीटर, 200 मीटर, 500 मीटर, मैं काट के दे दूंगा, लेकिन एरिया में मैं नहीं दे सकता हूँ। तो यहाँ पे वो आपको बताएगा कि उसके रोल की विड्थ कितनी है। तो उसके रोल की विड्थ है 3 मीटर, यानी कि L/B इज इक्वल टू एरिया। जो मुझे कैनवस चाहिए, मतलब मेरा कैनवस यहाँ पे यूज हुआ, देखो मैंने ना ये टेंट के कपड़े को फाड़ दिया, टेंट के कपड़े को मैंने ऐसे खोल दिया, तो मेरा फैब्रिक ये आया। ये ना फैब्रिक ऐसे ऐसे काट के ना, वो जो बंदा है ना वो उस, देखो बाजार से फैब्रिक इस शेप में नहीं मिलता, बाजार से फैब्रिक हमेशा इस शेप में मिलता है, क्योंकि वो थान के ऊपर से, हिंदी में थान बोलते हैं, रोल के ऊपर से लपेटा हुआ होता है, आपको खोल के देगा।
जब आप इससे कोई अम्ब्रेला बनाओगे या टेंट बनाओगे या कोई भी कवर बनाओगे, तो आप इसके अंदर से वो पीसेस कट करोगे जो आपको रिक्वायरमेंट होगी, वो पीसेस कट करके स्टिच करके फिर आप इसकी ये वाली शेप बनाओगे, ये वाली शेप। तो ये वाला एरिया और ये वाला एरिया दोनों सेम है, क्योंकि इसी कपड़े से ये टेंट बनेगा। टेंट का कपड़ा ये है और इस कपड़े से टेंट बनेगा, तो इन दोनों का एरिया तो बिल्कुल सेम होना चाहिए। तो इसका एरिया जो मैंने निकाला है, इसका एरिया वो है 1884 और ये एरिया होगा L इंटू बी के इक्वल, जिसकी विड्थ क्या है, ये वाली विड्थ कितनी है 3 मीटर, क्योंकि उसका जो फैब्रिक है उसकी विड्थ फिक्स है, 3 मीटर की विड्थ है, और वगैरह जितना आपको लेना है आप ले सकते हो, विड्थ फिक्स है। ठीक है, एक सेकेंड। अब आपको लेंथ बतानी है उसको, तो आप क्या करोगे, इस फॉर्मूले के अंदर L इंटू बी लगाओगे और विड्थ कितनी है 3 मीटर, यहाँ पे आप 3 लिख दोगे, 1884। लेंथ निकालने के लिए आप इसको 3 से डिवाइड कर दोगे, 3 6 जा 18, 3 2 जा 6, 2 4, ये पूरा हाँ ठीक है, ये 8 हो गया। अच्छा, हम कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं, पॉइंट्स में आना चाहिए, कुछ तो गड़बड़ करी है हमने। पॉइंट में 8 आता है, कभी लास्ट में इसको ऐड कर देते हैं, 62.8 ऐसे कुछ आता है आंसर। कहाँ मिस्टेक करी है हमने? कहाँ मिस्टेक करी है, एक मिनट क्लियर कर देती हूँ मैं, दोबारा से करते हैं या तो, मतलब जो मैंने किया था वो मेथड वाज करेक्ट, वो कोई गलत नहीं था, लेकिन मैंने आंसर में मुझे कुछ डाउट है। ये तो करेक्ट है, 10 ही आया था, ये हमने इससे बनाया फैब, देखो ये हमारा बाजार से ऐसा कपड़ा मिलता है, ठीक है, इससे हम टेंट बना देते हैं। तो L इंटू बी इज इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया, तो L इंटू बी इज इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया, और L इंटू बी में हमने भी तो ऐसे किया था, क्या गलती हुई थी हमारी? मैंने शायद अपोन में 10 लगाया था, यस यस यस, आई फाउंड माई मिस्टेक। मैंने इसके अपोन में 10 लगाया था भाई, 100 आएगा इसके अपोन में, याद आया मैम कुछ? आपने 100 ही लगाया था इसके अपॉन में, मैम फिर 100 ही गलती, लगाया था। फिर क्या गलती हुई थी? मैम फिर आपने शायद ना वो उधर मल्टीप्लाई में हुई होगी हाँ, शायद, मैं डेसिमल नहीं लगाना डिवाइड भूल में, गई। क्योंकि मैम मैम 100 लगाया था ना, तो 10 बचा था नीचे उसके बाद। हाँ हाँ हाँ, कुछ तो था, मतलब डेसिमल नहीं लगाया मैंने, तो वो मेरे यस रिकॉर्डिंग यस। में भी आ गया होगा, रिकॉर्डिंग में हम बाद में इसको ठीक कर लेंगे, मतलब आप समझ गए क्या है। तो एरिया आ गया, एरिया इज इक्वल टू L इंटू बी। यहाँ पे थोड़ा सा फॉर्मूला इस तरह लिखा हुआ है, आप कंफ्यूज मत होना, आप इसको बहुत सिंपल भाषा में कर सकते हो। आप यहाँ पे लिख सकते हो L इंटू बी, यहाँ पे आप कर सकते हो बिल्कुल L इंटू बी, फिर यहाँ पे आप L इंटू 3 लिख सकते हो, फिर यहाँ पे L इज इक्वल टू, आप बिल्कुल डायरेक्ट कर सकते हो, L इज इक्वल टू डिवाइड बाय 3, 3 6 जा 18, 3 2 जा 6, 2 4, 3 8 जा 24। आपने हिसाब लगाया, पूरा हिसाब लगा के आपको पता लगा कि जो आपको कपड़ा चाहिए ना, उसकी लेंथ, फैब्रिक जो भी आपका तारपुलिन कैनवस जो भी है, आपको उसकी लेंथ चाहिए 62.8। तो पहली बात तो ये है कि हम लोग कभी भी 62.8 मीटर बाजार से नहीं लेते हैं, क्योंकि हमें पता है कि कुछ कटिंग वेस्टिंग भी होती है, या फिर थोड़ा सा फालतू लेना चाहिए, कम नहीं लेना चाहिए। 0.2 का ही तो डिफरेंस आ रहा है, हम क्यों हम कम लेंगे? तो इसके बाद जो हमारा वेस्टेज है या मार्जिन है, जो हमको एक्स्ट्रा कपड़ा चाहिए, वो है 20 सेंटीमीटर। लेट मी टेल यू, दिस इज इन मीटर, सेंटीमीटर। कन्वर्ट करोगे मीटर में तो आप इसको डिवाइड कर देंगे 100 से, एंड दैट कम्स आउट 0.2 मीटर। अगर आप इसको ऐड करेंगे 62.8 में, यू विल गेट 63 मीटर। आपकी रिक्वायरमेंट है 62.8 मीटर की, लेकिन 0.2 मीटर का आपको एक्स्ट्रा मार्जिन रखना है, या फिर स्टिचिंग में कटिंग में वेस्ट हो जाता है, काफी हमारा मार्जिन लेना पड़ता है, तो हम थोड़ा सा फालतू लेके चल रहे हैं कि हमारा कम ना पड़े। हम उससे कितना लेंगे दुकानदार से? 63 मीटर। यार ना, समझ में आया बेटा? Yes, ma'am. ये हमारा क्वेश्चन हो गया 5। क्वेश्चन नंबर 6 आपको इतना समझाया, आपको ना आप खुद भी ट्राई करेंगे। इसमें आपको स्लैंट हाइट भी दी हुई है, रेडियस भी दी हुई है, कॉस्ट ऑफ द वाइट वॉशिंग ऑफ द कर्व्ड सरफेस एरिया, यानी कि बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। और ये किसका है? टॉम। टॉम को हिंदी में बोलते हैं गुम्मद।
जो हमारे मंदिर के, जो टेम्पल्स के और जितने भी गुरुद्वारा या मस्जिद या कोई भी रिलीजियस स्पॉट होता है, उनके जो ऊपर की जो छत होती है वो इस तरह की होती है। ठीक है, इसको टोम बोलते हैं, टोम। इसको व्हाइट वॉश करना है, तो व्हाइट वॉश हम सिर्फ बाहर कर रहे हैं, सिर्फ इसकी जो विजिबल सरफेस पे कर रहे हैं। तो ये हमारा स्कर्ट सरफेस एरिया है। और बहुत अच्छी बात ये है कि हमारे पास रेडियस भी है, स्लैंट हाइट भी है। फॉर्मूला लगा के आपका एरिया आ जाएगा और मल्टीप्लाई बाय, देखो वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि 100 मीटर स्क्वायर को पेंट करने का खर्चा आता है ₹210। तो 1 मीटर स्क्वायर के लिए कितना आएगा, डिवाइड बाय 100, और आपको करना है 550 मीटर स्क्वायर पेंट। तो आप इसको 550 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपको कॉस्ट मिल जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 6 बनता नहीं है, इट शुड बी क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बट ये नंबर 6 पे डाल दिया, ये आप खुद कर लेंगे। जोकर की कैप कैसी होती है, कॉनिकल। रेडियस दिया हुआ है, हाइट दी हुई है, अगेन आपको स्लैंट हाइट नहीं दी हुई है। अगर आपको थोड़ा सा भी मेरा पॉइंट अभी याद हो, मैंने जो बताया था कि 724 का पाइथागोरन ट्रिपलेट 25 होता है, तो आप ओरल भी सोच सकते हो कि इसकी स्लैंट हाइट 25 है, क्योंकि 7 का स्क्वायर 49, 24 का स्क्वायर 576 और 25 का स्क्वायर 625, और इनका सम इक्वल आ रहा है। इसका मतलब इन दोनों का पाइथागोरन ट्रिपलेट 25 है। अगर मेरी रेडियस 7 है और नॉर्मल हाइट 24 है, तो स्लैंट हाइट 25 होगी। मुझे निकालना है एरिया ऑफ शीट ऑफ 10 कैप। पहले मैं निकालूंगी CS से ऑफ 1 कैप। 1 कैप के लिए πr_l है 22/7 इंटू 7 इंटू 25, और अब मैं निकालूंगी 10 कैप्स के लिए, तो इसको मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। ये मेरा आंसर है। इतना सा क्वेश्चन था, इतना सिंपल। अगर आपको बेसिक समझ में आ गया होगा तो आपको डेफिनेटली क्लियर हो गया होगा। ये हमने जोकर बना के दिखाया है टू मेक यू अंडरस्टैंड। ठीक है, और ये सब इसकी डायमेंशंस हैं। आपने निकाल लिया L और आपने 1 का निकाला और इसको मल्टीप्लाई कर दिया 10 से। एक ही स्लाइड पे पूरा क्वेश्चन कवर हो गया। फास्ट तो नहीं चल रहा, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? तो लास्ट के 3 मिनट बचे हैं। बस स्टॉप के ऊपर आपने जो देखे होंगे, जो बैरियर्स होते हैं, बैरियर्स मतलब उनको, जो रास्ता जहाँ पे हम लोग रोक देते हैं, बैरिकेटेड हम लोग बोलते हैं ना, जैसे कई जगह पे पुलिस खड़ी होती है चेकिंग के लिए, कुछ रास्ते बन रहे होते हैं, तो उन्होंने रास्ते में कुछ ऑरेंज कलर के इस तरह के लगा रखे होते हैं। देखे कभी आपने? तो इस तरह के Yes, बैरिकेटिंग्स जो लगे हुए हैं, ये हमारे पास कितने हैं पता है? ये है 50 होलो कोन्स। और इसको हमने दिया किसी रिसाइकल वाले बंदे को कि इसको ना कलर करके थोड़ा अच्छा बना दो। तो उसको ना ऐसे 50 होलो कोन्स को पेंट करना है, लेकिन सिर्फ बाहर ही करना है। अच्छा, आपको लग रहा होगा नीचे ये ब्लू ब्लू कलर का बना हुआ है, यहाँ नहीं पेंट करना। ब्लू कलर का मेटल है या कुछ और है, उसको पेंट नहीं करना, सिर्फ कोनिकल पार्ट को पेंट करना है। व्हाइट नहीं करना, पूरा ऑरेंज करना है। ठीक है, हमारे पास पिक्चर यही मिली थी हमको, हमने ये लगा दी। पूरा पेंट करना है। एक कोन को पेंट करना मतलब CS से, 50 कोन्स का मतलब 50 CS से, और उसके बाद कॉस्ट निकालने के लिए उसको 12 से मल्टीप्लाई करोगे। कुछ आपको हिंट्स दे रखी है जो आपको हेल्प करेंगी। रेडियस है, हाइट है, इसमें भी आपको स्लैंट हाइट निकालनी पड़ेगी। क्वेश्चन लंबा है क्योंकि पहले आप स्लैंट हाइट निकालोगे, एक काम, जिसके अंदर आपको रूट लेना बहुत मुश्किल है, इसीलिए उसने पहले से ही इस रूट की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है। आपको निकालना भी सीखना सिखा दूंगी मैं, फिलहाल अभी टाइम हो गया हमारे पास, तो अभी आप इतना ही समझो। फॉर्मूला लगाओगे, L की वैल्यू पुट करोगे, एक कोन का सरफेस एरिया 50 कोन्स का, और मल्टीप्लाई बाय 12, इसका आ गया कॉस्ट। ठीक है, तो ये हमारा स्फीयर यहाँ पे खत्म हो जाता है, सॉरी कोन, स्फीयर स्टार्ट हो जाता है। अब मैंने आपको 3 एक्सरसाइज करा दी है, 1, 2 एंड 3। थर्ड ये वाली करा दी है, ये भी रिकॉर्ड हो गई है, मैं आपको सेंड कर दूंगी। 1, 2 मैं ऑलरेडी सेंड कर चुकी हूँ आपको। सो 3 एक्सरसाइज आप रिकॉर्डिंग से बार बार देख सकते हैं। अच्छी बात तो ये है कि अच्छे बच्चे की तरह पहले खुद ट्राई करना,
फिर नहीं आएगा, फिर आप उसके प्रेजेंटेशन स्टेप्स जो आपको डाउट कर रहे हैं आप देख सकते हो। फिर भी नहीं आएगा तो मेरे पास आओगे, मुझे कॉल करोगे, मैसेज करोगे। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे इसकी 4th एक्सरसाइज, ठीक है। और उस दिन यहाँ आना बिल्कुल फ्री हो चुकी होगी बिकॉज सैटरडे उसका लास्ट एग्जाम है, सो शी विल टेक द क्लास। ओके जी, Yes, ma'am. यस चलो मैम। दैट्स ऑल, यू मे लीव, इस टाइम होने ही वाला है। चलो ओके, बाय बाय।